अस्सलामुअलैकुम पी फर्जी पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर आप आज़ाद वीज़े पर कतर आना चाह रहे हैं तो कौन सा सीज़न बेस्ट रहेगा। देखें, आज़ाद वीज़ा जो होता है ना, बेसिकली तो ये इल्लीगल है कंपनियों के लिए भी यहाँ पे इस मुल्क में, और जो भी आज़ाद वीज़े पे आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स भी होती हैं काफ़ी। कंपनियों के लिए इल्लीगल कैसे हैं कि देखें, वो जिस कंपनी का वीज़ा ले रहे हैं ना, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल में, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन में वो होती है। डॉक्यूमेंटेशन उस कंपनी की सारी मुकम्मल होती है, और उसके एक मिसाल है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, तो वो किसी ने डॉक्यूमेंट में करवा लिया है प्रूव, तो ज़ाहिर बात है उसके अगेंस्ट उसको वीज़े मिलेंगे। तो अब वो क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन वाली कंपनी होती है तो वो आगे वीज़े सेल करते हैं, और ये टोटली इल्लीगल है। आज़ाद वीज़ा जो है वो बेसिकली टोटल इल्लीगल बिज़नेस है। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है इस मुल्क में, और ऐसी कई कंपनीज़, ये गवर्नमेंट जो है वो उनके गाए बगाए उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता रहता है जो जनाब इस किस्म का काम करती हैं इल्लीगल। अच्छा, अब होता क्या है कि वो कंपनी आपको वीज़ा सेल करती है, वो कंपनी आपको ना जो सिर्फ़ कागज़ों में होती है, रियल में उसका वजूद नहीं होता, वो आपको बुलाती है इस मुल्क में अपने कंपनी के नाम पे। वो जो भी आपसे उनकी डील हुई हो एज़ अ ड्राइवर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, वॉटेवर, तो वो जनाब जब आप इस मुल्क में आते हैं तो वो आपको एक NOC दे देते हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है तो ये बंदा आज़ाद है, ये बाहर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, वो NOC 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपने ना उस कंपनी से वीज़ा अपना हटवा के तो आपने किसी और कंपनी का वीज़ा लगवाना होता है। मसलन आपने जॉब सर्च करनी होती है 6 महीने के अंदर अंदर NOC लेने के बाद, ताकि आपका वीज़ा दूसरी कंपनी का लग सके। तो अब सवाल ये बनता है कि आज़ाद वीज़ा अगर जो ले के आते हैं, खैर ये सारे प्रोसेस को ना, इल्लीगल प्रोसेस को आज़ाद वीज़ा कहा जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो आज़ाद वीज़ा ले के आते हैं ये इनको किस सीज़न में आना चाहिए। अच्छा, अब ये कैटेगरी पे डिपेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि अब कुछ बंदे जिनके रिलेटिव यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके रेफरेंस है, लिंक हैं, अगर वो किसी ने एज़ आ शेफ़ आना है या होटल रेस्टोरेंट में किसी ने आना है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे किसी होटल रेस्टोरेंट शेफ़ वाले से उसकी सलाम दुआ होगी, तो वो आपको बता देगा कि यार मैंने बात कर ली है फ़लाँ रेस्टोरेंट वाले से, होटल वाले से, तो आप वीज़ा लेके आ जाओ तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि आज़ाद वीज़ा जो होता है वो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आजकल के हिसाब किया जाए तो आपको 8-10 हज़ार रियाल में पड़ जाते हैं, और 8-10 हज़ार रियाल को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये आपके जनाब 8-9 लाख रुपया बन जाता है। तो अब 8-9 लाख रुपया लगा के तो आप 1500-2000 की जॉब करते हैं, तो वो आप देख लें कि जनाब आप साल 1.5 साल तो अपने पैसे ही पूरे करते हैं लेबर की जॉब पे। हाँ, अब अगर आप आते हैं किसी मैनेजमेंट पे, किसी एज ए इंजीनियर या डॉक्टर या नर्स, या आप किसी भी ना स्किल्ड काम में आते हैं, तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा लग जाती है। अब उसमें होता क्या है कि उसमें भी सीज़न होता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे गर्मी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये जून, जुलाई, अगस्त में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं, या इन 3-4 महीनों में दिन के टाइम जो काम का सिनेरियो होता है ना, वो गवर्नमेंट ने कभी 11 से 2-3 बजे तक नॉट अलाउड होता है हीट इंडेक्स की वजह से। तो अब उसमें क्या होता है कि कंपनीज़ को काम जो होता है वो बहुत कम करती हैं कंपनीज़, क्योंकि कंपनी को दिन के टाइम काम करना अलाउ नहीं होता, रात में वो काम करती हैं, रात में उनकी एफिशिएंसी नहीं निकलती, तो कंपनीज़ बहुत कम ना काम करती हैं। फिर क्या होता है कि ज़्यादातर कंपनीज़ में ये जो मैनेजमेंट लेवल के बंदे होते हैं ये जनाब छुट्टी पे पीछे घरों में जाते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों को छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो जो फैमिलीज़ के साथ, डेफ़िनेटली जो मैनेजमेंट लेवल पे हैं वो फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं,
और फैमिलीज़ के साथ रहने वाले जो होते हैं वो ये छुट्टियों पे, जून जुलाई की छुट्टियों में, यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में वो मोस्टली अपने बैक होम जाते हैं, अपनी कंट्रीज़ में जाते हैं। तो अब क्या होता है कि कंपनीज़ में सीनियर मैनेजमेंट भी नहीं होती, तो लिहाजा जो आज़ाद वीज़े पे इस तरह के मैनेजमेंट लेवल के लोग आते हैं वो बेचारों को सीज़न का नहीं पता कि किस सीज़न में उनको आना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप सितंबर के मिड या आखिर में आएँ आज़ाद वीज़े वाले। उसकी वजह ये है कि सितंबर के मिड आखिर में ना काम शुरू हो जाते हैं फुल डे। तो अब उसमें क्या होता है कि छुट्टियां भी बच्चों की ख़त्म हुई होती हैं और सीनियर मैनेजमेंट जितनी भी है वो भी अपनी छुट्टियां ख़त्म करके वापस आ जाती है। तो कंपनीज़ में स्टाफ पूरा होता है, मतलब हायरिंग वाला, मैनेजमेंट लेवल का। तो अब उसमें क्या होता है कि जनाब आपको थोड़ी सी चांस ज़्यादा होते हैं नौकरी जल्दी मिलने के, क्योंकि कंपनीज़ के काम भी शुरू हो चुके होते हैं फुल टाइम डे और मैनेजमेंट लेवल भी पूरा होता है। तो उसमें फिर ये जॉब अप्लाई करने वालों को थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाता है कि ऑन दी स्पॉट मसलन डिसीजन हो जाता है। ये हुआ मेरे साथ, हमारे साथ ही एक भाई थे, तो उनके साथ हुआ। वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए, तो कंपनी ने अब इंजीनियर ने सिलेक्ट कर लिया उनको, साइट इंजीनियर के लिए उस बंदे को। तो अब उसने क्या किया कि ये वो जी मेरा तो मैनेजर जो है वो बैक होम छुट्टी पे गया हुआ है, तो अब वो महीने डेढ़ तक आएगा, तो मैं फिर आपको ना एक दफ़ा दोबारा बुलाऊँगा। अब ये रिसेंट हफ़्ता पहले हुआ। तो ये इस किस्म के मसाइल आते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी आज़ाद वीज़े पे आते हैं वो कोशिश करें कि सितंबर के मिड या आखिर में आएँ, ताकि उनको यहाँ पे जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके। क्योंकि अगर आपको जितनी लेट जॉब मिलेगी उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपके एक्सपेंस वैसे ही हैं, आपने रूम का रेंट देना है, आपने यहाँ पे खाना पीना है, आपने आगे पीछे सजे खबे जाना है, घूमना फिरना है, तो ख़र्चे तो आपके होंगे। यानी कि आप कुछ भी ना करें, आप शेयरिंग रूम में रह रहे हैं, शेयरिंग फूड पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपका फिर भी 700-800 रुपया, 700-800 रियाल ख़र्चा हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे काम करें ना करें, 700-800 रियाल शेयरिंग रेजिडेंस पे आपका होना ही होना है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि अपना पूरा आज़ाद वीज़े पे आने वाले अपना पूरा पहले यहाँ पे सिनेरियो फ़िक्स करें। या मोस्टली वो लोग आएँ जिनका यहाँ पे रेफरेंस है, लिंक है, जिनके यहाँ पे कोई ना कोई बंदे हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आगे जनाब अप्लाई वगैरह करवा सकते हैं, या कंपनीज़ में लिंक हैं। तो मोस्टली कोशिश करें कि आज़ाद वीज़े पे जो आ रहे हैं वो ऐसे लोग हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ, या फिर आपके पास इतना पैसा है कि आप जनाब यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे आके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्सेज़ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए सब ने गवर्नमेंट के इदारे जो हैं नर्सेज़ के, मेडिकल के, इंजीनियर्स के, वहाँ से अप्रूवलें लेनी है, ट्रेनिंग्स करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट लेवल पे। तो या तो फिर आपके पास इतना पैसा है कि आप जनाब 8-9 लाख रुपए का वीज़ा लेके इधर आएंगे, फिर अपना 4-5 महीने कमरे पे बैठ के अपनी ट्रेनिंग्स करेंगे, तो वो भी 8-10 लाख लग जाएगा। तो अगर तो आप 18-20 लाख रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर तो आप मैनेजमेंट लेवल पे यहाँ पे लाजमी आएँ। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए जनाब 1 करोड़ 1.5 करोड़ ख़र्च किया है, तो वहाँ पे अपनी जॉब के लिए भी 20 लाख रुपया लगा लो। आपने इंजीनियर बनने के लिए अगर कोई 30-35 लाख रुपया लगाया है, तो 15-20 लाख रुपया अपने फ्यूचर के लिए भी, जॉब के लिए भी लगा लो। ये भी ज़रूरी है। डिग्री भी तो ली थी ना, डिग्री पे भी तो इतना पैसा लगाया था, तो पता था आपको जॉब मिलनी है या नहीं, लेकिन अल्लाह के नाम पे डिग्री पे लगा दिया। तो यहाँ पे भी पैसा लगाओ यार, आ जाओ, काम है, लेकिन हिम्मत से, हौसले से, सब्र से करना है। काम है इंशाल्लाह, नौकरियाँ भी हैं, सब कुछ है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आज़ाद वीज़े पे आने वालों के लिए मेरा एक ही सजेशन है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला रखना है। और जो बेचारे जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ नहीं हैं, वो कोशिश करें कि यार कम से भी शुरू करें, लेबर से भी शुरू करें, ताकि एक बार आपकी पीआर बने, आप यहाँ पे सिस्टम को समझें। आप ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंपल डिप्लोमा करके, ये 3 साल वाले जो गंद मचा हुआ है पाकिस्तान में, हर चौथा बंदा 3 साल का डिप्लोमा करके इंजीनियर बना हुआ है, वो डिप्लोमा करके आप आ जाएँ तो आप कहें जी आपको यहाँ पे 5-10 हज़ार रियाल की नौकरी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। डिप्लोमा करके अगर आते हैं तो आपने अपना कैरियर नीचे से स्टार्ट करना है, लेबर से। तो लाजमी आएँ, अपना लक आज़माएँ, इंशाल्लाह जॉब्स भी मिल जाएंगी।
लेकिन हिम्मत हौसला रखना है। जो मैनेजमेंट लेवल के हैं वो कोशिश करें कि अपना बजट काफ़ी रख के आएँ 18-20 लाख, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो जॉब मिलने तक। और जो मैनेजमेंट लेवल पे नहीं है वो कोशिश करें कि वो यहाँ पे आने से पहले अपनी जॉब फिक्सिंग करवा के किसी के साथ फिर आएँ, किसी भी ट्रेड में, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हेल्पर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, स्टोर कीपर। तो डायरेक्ट ना आएँ ये जनाब जो नॉन स्किल्ड लोग हैं, जो 10-12 पास पढ़े हुए हैं। नहीं तो उन बेचारों के सबसे ज़्यादा जो 8-10 पढ़े होते हैं, 12 पढ़े होते हैं, जिनके पास स्किल भी नहीं होता, आज़ाद वीज़े पे आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़लील वो लोग होते हैं। और सबसे ज़्यादा वापस भी होपलेस हो के वो लोग जाते हैं, फिर डोल बजाते हैं जी कि कतर में तो काम ही नहीं है, कतर में तो ये नहीं है, कतर में तो वो नहीं है। काम भी है, सब कुछ है, मेहनत करने वाले बंदे के लिए यहाँ पे रोज़गार भी है, सब कुछ है, थोड़ा सा बस बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो बाकी मज़ीद इस किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मज़ीद कमेंट्स में हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके सब कमेंट्स के जवाब दें। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।